तो दगड़ियों नाश्ता ले हगो और इसी बीच पहाड़ी पैराडाइज में एक और पार्सल पहुंच चुका है। अब मैं इसको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं भगवत गीता एज इट इज। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। गाइस मेरी तीसरी और फाइनल किताब आ चुकी है, श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज यथारूप। ये इस्कॉन वालों की है। इस्कॉन के जो फाउंडर थे श्रीला प्रभुपाद करके उनका नाम था मेरे ख्याल से। तो अमेरिका गए, वहां पे जाके इन्होंने गीता का प्रचार प्रसार किया। ये मैंने मंगा ली दोस्तों। कब से मैं सोच रहा था कि मैं इस्कॉन वालों की गीता भी पढूं, क्योंकि हमें अलग अलग किताबें, अलग अलग वेद ग्रंथ पढ़ते रहना चाहिए। आपको अलग अलग आइडिया, अलग अलग नजरिया मिलता है। अब हमारे पहाड़ी पैराडाइज में गीता के अलग अलग 3 संस्करण हो चुके हैं। एक तो ये छोटा वाला गुटका है गीता प्रेस गोरखपुर का श्रीमद् भगवत गीता। एक ये इस्कॉन वालों की भगवत गीता हो गई। एक मैंने ये आचार्य प्रशांत जी की भी भगवत गीता मंगाई थी। तो अब हमारे पहाड़ी पैराडाइज में 3 गीताएं हो गई हैं। तो धीरे धीरे सबको पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा। हर एक नजरिए से पढ़ना जरूरी है दगड़ियों। हमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का छात्र नहीं बनना है। हमें किताबों को पढ़ना है, विश्लेषण करना है, अपना तार्किक नजरिया विकसित करना है। जो जैसा कहता है उस पर सच नहीं मान लेना है। अगर ऐसा करोगे तो ये राजनेता, ये दुनिया तुम्हें बेवकूफ बना देगी, ठीक है। और तुम ऐसे ही लड़ते मरते घिसते पिटते रहोगे। और हाँ, परसों कुछ लोग मेरे को पाकिस्तान चले जा, देशद्रोही, मुल्ले फुल्ले, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। भाई मेरे घर में 3 भगवत गीता है, मैं पढ़ता हूँ। तुम लोग सिर्फ उसके नाम की राजनीति करते हो। तो जिसे वास्तव में अपने वेद धर्म ग्रंथों से प्यार होता है, अपनी संस्कृति अपने धर्म से प्यार होता है, तो वो ऐसे जोर जोर से नारे लगा के, किसी की दुकान तोड़ के, किसी को डरा के धमका के अपने धर्म का प्रदर्शन नहीं करते हैं, अपने धर्म की ताकत नहीं दिखाते हैं। क्योंकि हमारा धर्म किसी को डराना, धमकाना, दुकानों में तोड़ फोड़ करना, है ना, किसी दूसरे धर्म के बंदे को गाली करना, अपमानित करना नहीं सिखाता। हमारा जो सनातन धर्म है वो सर्वोच्च है। यार हम जब छोटे छोटे थे हमें तो तब से सिखाया गया है ना, परोपकार की भावना, पापाय पर पीड़नम, ठीक है, और वसुधैव कुटुंबकम, ये सिखाया गया है हमको। तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? जो लोग ऐसा कर रहे हैं धर्म के नाम पे, वो भाई वो उनका अलग ही धर्म चल रहा है भाई। हमारा धर्म ऐसा नहीं है। हमारा धर्म बहुत विश्व शांति कल्याण की भावना वाला है। देखो ना, हमारे वेद ग्रंथ में स्वस्ति वाचन हम पढ़ते हैं। जब भी हमारे घर में मंगल काम काज शुरू होते हैं तो स्वस्ति वाचन से शुरुआत होती है। उस स्वस्ति वाचन का कभी अर्थ समझना। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षो अरिष्टनेमि। और जब उस पूजा पाठ का समापन होता है तो लास्ट में क्या बोला जाता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्येत् मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मतलब इसमें संपूर्ण विश्व के जितने भी लोग हैं, जीव जंतु हैं, सबके मंगल की, कल्याण की भावना की गई है। तो ऐसा है हमारा धर्म। तो ये धर्म कभी तोड़ फोड़ करना सिखा सकता है क्या? नहीं सिखा सकता। किसी दूसरे धर्म को गाली करना सिखा सकता है क्या? नहीं सिखा सकता। तो जो ऐसा करते हैं वो असल में हमारे धर्म के है ही नहीं, ठीक है। समझ जाना, वो नकली हिंदू है। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ इस बात को। तो दगड़ियों दिना 2 बज गई और अब टाइम छू हमारे बेबी शावर में जो अमन का बम्पर गिफ्ट मिल रही उनका अनबॉक्सिंग करो। हमारी घरवाली आज अपने बेबी के बेबी बम्पर गिफ्ट से अनबॉक्स करेगी, क्योंकि वो मेरे अंदर ही है। तो तुम करोगे तो फिर ऐसे नहीं होगा। मैं कर रही हूँ, मतलब वही बच्चा ही कर रहा है। बेबी खुश हो जाएगा ना। ये तो मका दगड़ियों रसगुल्ला आग जो डाब लागो, इसमें चांद तारे भी नजर आ रहे हैं। तो दगड़ियों नाशपाती, ओ भाई जल भी रहा है, तो बहुत क्यूट लग रहा है यार नाशपाती। ये देखो दोस्तों, हाथ पैर वाला नाशपाती आप पहली बार देख रहे होगे। अगला गिफ्ट आपकी प्रिय साली ने दिया है, हिमानी ने। ओके, ठीक है। और वही चाहती हैं हाँ। कि लड़की हो। अच्छा, तो इस वजह से उन्होंने पिंक कलर का गिफ्ट दिया। बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं दोस्तों क्या है ये पिंक कलर का टेडी बियर। अरे वाह, इसमें भी यूनिकॉर्न बना है। ऐसा लग रहा है निकिता और पीयूष का और भास्कर का गिफ्ट कॉपी हो गया है। ऐसा लग रहा है। ये किसका है? कॉपी हो गया है पक्का। तो ये जो गिफ्ट है दोस्तों, ये है डॉक्टर पीयूष फुलारा एंड हिज वाइफ निकिता। चलो अनबॉक्स किया जाए। 100% श्योर ही कॉपी हो गया है। नई गेस्टों में जब गिफ्ट कॉपी हो रहे हैं, नामकरण में क्या होगा सोचो अब आप। भास्कर सर और डॉक्टर पीयूष का गिफ्ट कॉपी हो गया है। किसी के गिफ्ट कॉपी हो रहे हैं और किसी के गिफ्ट के रैपर कॉपी हो रहे हैं। दिस गिफ्ट इज स्पॉन्सर्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कौशल तिवारी एंड डॉक्टर कृति। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स फॉर द लिटिल वन विद रिगार्ड्स कौशल तिवारी एंड फैमिली। दाजू राइटिंग बहुत अच्छी है आपकी। हाँ, राइटिंग बहुत अच्छी है।
क्या पता उनकी उन्होंने लिखा हो। नहीं नहीं, ये कौशल दा ने लिखा होगा। बैंक वालों का लिखा पढ़त का काम कम होता है, वो तो डॉक्टर है ना, डॉक्टरों की राइटिंग तो भूष होती है। कौशल दा की राइटिंग है ये 100%। कहीं इनका भी शेम ना हो जाए। यहाँ लग तो वैसे ही रहा है कुछ कुछ भाई, ऐसा दो और ये भी सेम है। क्या बात कर रही हो? मतलब हमको 3 बच्चे करने पड़ेंगे? बिल्कुल भाई क्या है, व्हाट इज दिस यार? तुम लोग क्या आपस में डिसाइड करके लाए थे क्या? हैं? कौशल था यार, लंच टाइम होता है तुम्हारा 1-1.5 घंटे का, सोच लेते थोड़ा क्रिएटिविटी लगा लेते। तो ये हिमालय बेबी केयर आया दगड़ियो, उसमें 2 डेयरी मिल्क भी चिपका रखी हैं। और ये रंजना का भौ कुत्तू कुत्तू तिवाड़ी एंड फैमिली की तरफ से हिमालय का बेबी बॉडी केयर आ चुका है। तो इसके अंदर बेबी के लिए पाउडर है दगड़ियो, एक साबुन है जिससे ये वाले गिफ्ट हमको 3 मिल चुके हैं दगड़ियो। अब दोनों से बात करनी पड़ेगी, भास्कर और कल्पना से। जो भी इजी टू रिटर्न होगा उसको बोलेंगे रिप्लेस करा दो। हाँ, कम से कम बेबी के काम तो आएगा कुछ, है ना? तो तुम चॉकलेट खाओ, लेकिन फ्रूट एंड नट मेरी फेवरेट चॉकलेट है। अब हम दोनों भाई चॉकलेट खाते खाते सोच रहे हैं कि इनमें से किसको रिप्लेस करवाएं। मेरा तो पहले से ही ये मानना रहा है कि कोई ऐसी चीज़ जो काम आए, जैसे आप लोग भी मेरे को गिफ्ट करते हो, पूछ के क्या करो तो वो काम आ जाती है ना। जैसे देखते हो मेरे को कोई कमीज देता है तो मैं वो बताता भी हूँ ब्लॉग में कि ये कमीज मेरे को इन्होंने दी थी, या कोई जूते देता है तो मैं बोलता हूँ कि ये जूते उन्होंने दिए थे। वो क्या है, डेली यूज में आने वाली चीज़ें हैं ना। खैर, बच्चे के साथ ये कन्फ्यूजन हो ही जाता है दगड़ियों, सबके साथ होता है, ये हमारे साथ ही नहीं होता है, कौशलदा लोगों के साथ भी हुआ होगा, भास्कर सर के साथ अब होगा बाद में। डॉक्टर पीयूष को कौशलदा वाला दे देंगे, भास्कर सर को कल्पना वाला दे देंगे। ऐसे करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि हमने बहुत ही लिमिटेड गैदरिंग करी थी, मुश्किल से 10-15 लोग हमारे बेबी शावर में थे, और ये अचानक से बना प्लान था, और हमने उन्हें नहीं बुलाया था, उन्होंने हमें बुलाया था। उनकी तरफ से प्रेशर था कि करो करो, मजा आएगा मजा आएगा, तो हमने कहा करो पे गिफ्ट मतलब मिल ही जाए। तो भास्कर सर नामकरण में आ पाए ना आ पाए तो नामकरण का भी गिफ्ट दे ही गए हैं। क्या बात है। तो दोस्तों, भले ही वो हाइक नहीं दे पा रहे हैं पर गिफ्ट देने में कोई कंजूसी नहीं कर रहे हैं, ठीक है? हाइक देने में बहुत कंजूसी करते हैं। भास्कर सर गिफ्ट रहने देते, हाइक दे देते, हम खुद ले लेते। ठीक है, तो ये गिफ्ट भी भास्कर सर ने दिया है गाइज, ठीक है? और ये नामकरण का गिफ्ट है, ठीक है? उन्होंने बोला है कि नामकरण में शायद मैं आ पाऊँ या ना आ पाऊँ, तो अभी से एडवांस में ले लो। ये है पूरा वो बेडिंग सेट नहीं होता बेबी का, बेड। हाँ हाँ हाँ, वो है ये, मतलब इसमें तकिया गद्दा वद्दा सब होगा। ओके, ऐसा लग रहा है मुझे। ये तो वाकई में आपने नामकरण का ही गिफ्ट दिया। ये तकिया है उसका, ये उसके वो है बगल के महाराजा वाले। और इसमें क्या है? ये है वो जो क्या है यार ये, भास्कर सर इससे अच्छा तो हाइक देते, सस्ता पड़ जाता आपको। अरे वाह, ये कितना क्यूट लग रहा है। हमारे बच्चे के लिए मच्छरदानी भेजी है, इसके अंदर सुला दो, बच्चे को मक्खी मच्छर कुछ नहीं लगेंगे। टू द ब्यूटीफुल पेरेंट्स टू बी। जोशी स्टोरी देख रहे हो दगड़ियो, चैनल का प्रमोशन भी हो रहा है साथ साथ में, ताकि गिफ्ट के पैसे रिकवर हो जाए। हाँ, अरे ओह वाह, माय गॉड, क्या है? लव स्टोरी, बाथ बॉडी कुछ सेट है। पूजा, यू आर टू नॉटी। अभी रंजना गिफ्ट की गांठ खोल रही है और देखते हैं इसके अंदर क्या आता है। दगड़ियों, नहाने में लूण का भी यूज होता है, पहली बार देख रहा हूँ। यह भी थे लूण हूँ दगड़ियों, और यह नाम छू बाथिंग सॉल्ट। पूजा, बहुत अच्छा लगा हमें गिफ्ट, और ऐसे गिफ्ट की उम्मीद हमें तुमसे ही थी। गुरुजी तो फिर तुम्हें पता ही है धोती वोती दे देते। ये निशु ने शायद खुद बनाए होंगे। हैं? निशु ने खुद बनाए होंगे। ये पंजीरी वाले लड्डू बना के दिए शायद उसने मुझे। क्या बात है यार, ये तो उसने सोचा है कि बच्चा हेल्दी पैदा होना चाहिए। और भाई साथ में पूजा ने 2 चॉकलेट्स भी दिए हमको, लगता है अच्छा पैकेज लग गया है पूजा का। चलो, उसका कुछ अंश, कुछ छींटे हम पे भी आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स पूजा, जो तुमने ये वैलेंटाइंस डे पे जो गिफ्ट दिया है ना हमको, हम कभी नहीं भूलेंगे। मेरे पति ने भी नहीं दिया मुझे कभी ऐसा। चलो, पूजा को ही बना लो, पति आजकल चल ही रहा है। अब लास्ट गिफ्ट रह गया है गाइस, और ये कल्पना ने दिया है, और अगर इसमें भी यही निकला
तो मैं कल्पना को बोलूंगी तू देख फर्स्ट क्राई से लाई है कहीं से, चेंज करा के ले आ बहन की। चल कल्पना पे तो इतना जोर चल सकता है बोले। कल्पना को तो कह सकते हैं ना। हाँ वही तो नहीं है। अबे यार हैं? लग रहा है वही है। हे भगवान ऐसा मत करना यार। हे ईश्वर इसमें कुछ और भी है, रुको। बस गई कल्पना तू। रुक जाओ अभी देखते हैं। हे ईश्वर मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी यार। ये है तो उस टाइप का ही बट थोड़ा डिफरेंट है यार। तुमको क्या हो गया सब लोगों को भाई? खाली जो करो न्यूत। सही कह रहे हो। ये बेबी का किनकिनी दगड़ियो। अब देखो कितने क्यूट किनकिनी आने लग गए हैं आजकल। हम तो किनकिनी बोलते थे। हमारे टाइम पे प्लास्टिक के आते थे, उसके अंदर घुंघरू जैसे होते थे और ऐसे ऐसे करके जब बच्चा रोता था जैसे हम रोते थे तो ऐसा ऐसा करके उसको हिला देते थे। कल्पना यही दे देती बस चल जाता। ये किनकिनी है दगड़ियो। भाई साहब बसता है ठीक है। ये आ रखा है स्लीपिंग बैग, ठीक है। बेबी स्लीपिंग बैग है ये फर्स्ट क्राई का। पहले तो तुम ये सारे गिफ्ट दिखा दो अच्छे तरीके से। नामकरण में ये सब कोई नहीं लाएगा। जिसको ज्यादा दिक्कत हो रही है वो डायपर ले आए 0 साइज के। ठीक है 0 साइज के डायपर ले आना, वो यूज भी हो जाएंगे। उसमें हमारा भाग भी लेगा। हाँ वेट वाइप्स या डायपर इस टाइप की चीजें ले आना। डायपर ले आना 0 साइज के बहुत है। तो दगड़ियो हमारा भाग तो मिल पौड़ना इंतजाम करिया है और नान धोना इंतजाम करिया है, मसाजा इंतजाम ला करिया है। अब नामकरण में तुम यार भाग हगना इंतजाम ला कर दिया तो डायपर ले आना। डायपर रोज यूज होते हैं तो जब जब हमारा भाव सुसु पॉटी करेगा तब तक हमें तुम्हारी याद आएगी। गाइस रोहित शर्मा हमारे पड़ोसी, और देखना मैं यहाँ से कीज फेंकूंगा और ये कैच कर लेगा। यहीं से पता चल जाएगा अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर की क्या पहचान होती है। देख लेना। हाँ यहाँ पर भी फेंकूंगा एक कूद मार के कर लेगा। लो रोहित। ओह माय गॉड, थैंक यू रोहित, थैंक यू। तो गाइस अभी हम थोड़ा सा आउटिंग के लिए जा रहे हैं रंजना देवी को लेके। देखते हैं कहाँ तक जाया जाता है। जाना बहुत है दूर। ये गाना सुना है तुमने? आप लोगों के बहुत कमेंट आ रहे थे कि रंजना बोध का जूस ले पिवाया कभी। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और शेयर करें। बस नमस्कार।